हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में, जिसे लेकर कोविड के सिचुएशन में बहुत ही चर्चा की जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है, किस पर्सन में होने का चांस ज़्यादा होता है, और बात करेंगे कोरोना पेशेंट में ये म्यूकरमाइकोसिस क्यों हो जाता है और इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। म्यूकरमाइकोसिस एक डेडली फंगल इन्फेक्शन है जो ग्रुप ऑफ मोल की वजह से होता है। ये मोल हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ हैं, स्पेशली मिट्टी, गले हुए पेड़ के पत्ते, खराब फ्रूट्स एंड ब्रेड्स में ये ज़्यादा देखे जाते हैं। ये फंगस के जो स्पोर्स हैं बेसिकली उसमें से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ये हमारे चारों तरफ ऐसे फैले हुए हैं कि हर दिन हम लोग मिट्टी या हवा के कांटेक्ट में आते हैं। बट अच्छी बात यह है कि इसमें नॉर्मल हेल्दी लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं होता है। जिन लोगों का इम्यूनिटी सीवियर डाउन है उन लोगों को ही ये इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। एक चीज़ याद रखना है कि ये इन्फेक्शन कंटेजियस नहीं है, मतलब किसी को भी छूने से ये स्प्रेड नहीं होता है। अब देखते हैं कौन से पेशेंट में ये फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि फंगस को ग्रो होने के लिए आयरन की जरूरत होती है। इसलिए जो भी कंडीशन में जब बॉडी का आयरन लोड बढ़ जाता है तब ये इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस होता है। इस इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन भी बोला जाता है, मतलब ये इन्फेक्शन बॉडी को इफेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है। तो कोई भी सिचुएशन में अगर बॉडी का इम्यूनिटी कम हुआ तो ये इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो भी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, सीवियर किडनी प्रॉब्लम है, उनमें ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। और भी ऐसे सिचुएशन है जिसमें म्यूकरमाइकोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि जो लोग आयरन थेरेपी ले रहे हैं, जो डिफॉक्सामीन जैसे आयरन जिलेटस ले रहे हैं, या पेशेंट जिसे फैगोसाइटिक फंक्शनल डिफेक्ट है, या जो लोग बहुत दिन से स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं यानी कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं ये कोरोना पेशेंट में ये म्यूकरमाइकोसिस क्यों हो रहा है। कोविड पेशेंट में सीवियर लंग इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन कम करने के लिए हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड दिए जाते हैं, जो एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। बट इसका एक सेकेंडरी इफेक्ट भी होता है जिसमें हमारे बॉडी का इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, और जब भी इम्यूनिटी डाउन होता है तब म्यूकरमाइकोसिस जैसे अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं क्या है म्यूकरमाइकोसिस के साइन एंड सिम्टम। म्यूकरमाइकोसिस के 6 अलग अलग टाइप्स हैं और उसके साइन एंड सिम्टम्स भी उसके अकॉर्डिंग अलग हैं। उसमें से सबसे कॉमन जो है उसका नाम है राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। ये मोस्टली हमारे साइनस को इफेक्ट करता है, जिसमें नाक ब्लॉक हो जाता है और नाक से खून निकलता है। फेशियल पेन, हेडेक और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी होता है। सीवियर सिचुएशन में विजन भी लॉस हो सकता है। इसे अगर सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये एक ब्लैक नेक्रोटिक अल्सर में बदल जाता है, जिसके वजह से ही इसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी बोलते हैं। सेकंड कॉमन टाइप है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, जो लंग्स को इफेक्ट करता है। ये मोस्टली ल्यूकेमिक पेशेंट में देखा जाता है, यानी कि जिसमें ब्लड की कमी होती है। उसमें फीवर, कफ, चेस्ट पेन एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होता है। नेक्स्ट टाइप है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, जो स्किन को इफेक्ट करता है। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। और एक है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस, जिसमें ब्रेन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं जो हमारे बोन, ट्रेकिया और किडनी को इफेक्ट करता है। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। म्यूकरमाइकोसिस एक सीरियस इन्फेक्शन है जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें एंटी फंगल मेडिसिन जैसे एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल या इसावुकोनाजोल प्रिस्क्राइब किया जाता है। बट ज़्यादातर सिचुएशन में सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें इन्फेक्टेड पार्ट को कट करके निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये नॉर्मली हेल्दी लोगों में नहीं होता है, बट जो लोग पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि जिन लोगों का इम्यूनिटी डाउन है, उन लोगों के लिए CDC का कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे कि जब भी बाहर जाए, खासकर धूल या कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर, तो N95 जैसे मास्क जरूर पहने। मिट्टी या पौधों की देखभाल करते समय ग्लव्स पहनकर काम करें। बॉडी में किसी भी जगह पर भी अगर कोई चोट या कट हो तो उसमें हमेशा क्लीन रखें। खराब हुए फ्रूट्स एंड ब्रेड्स जैसे चीज़ों से भी दूर रहें। तो ध्यान रहे, अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस जैसे कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए